हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एपी जो 5.3 पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था तो देखने में भी दिक्कत होता है। तो उसका हम पार्ट 2 लेके आए हैं। 5.3 के पार्ट 2 लेके आए हैं, जहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 का 10 जो क्वेश्चन होता है उसको देखेंगे पहले, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 5.3 का 3 नंबर क्वेश्चन का 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, अगर ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप एपी का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन जो होता है वह पूरे एपी का जान है। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, इसको माइंडली आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कह रहा है यहाँ पे ये एक नंबर का सॉल्यूशन है। 1 नंबर का यहाँ पर सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। 1 नंबर का सॉल्यूशन a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और an का मान कितना है 50 है। तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है और ऐसे निकालना है। बस हमें क्या निकालना है, इसको फोकस करना है हम लोग को। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। n और sn कैसे निकलेगा, तो आप बताइए कि am 50 है, d ia मालूम है, तो आप जानते हैं ना यहाँ पे a बराबर कितना है 5 है, d बराबर कितना है 3 है और an कितना है, तो ये दरअसल 50 है। तो आप n का मान निकालना है आपको और sn का मान निकालना है, दो ही का मान निकालना है आपको। तो सबसे अच्छा, ये तो क्वेश्चन इसके पहले वाला क्वेश्चन की तरह हो गया ना, सेम टू सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन की तरह हो गया। अभी ना दो का जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं, तो आप जानते हैं n बराबर क्या होता है an माइनस a बटा d, और लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं, लास्ट में एक जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो an का मान कितना है, कहिएगा सर 50 माइनस a का मान कितना है 5 और d का मान कितना है 3 और लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ेंगे, लास्ट में एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो 50 में गया तो 45 बटा 3 कट गया, कितना हो गया 15 और लास्ट में क्या जोड़ेंगे एक, 15 कितना आ गया 16, लास्ट में एक जोड़ देंगे, 15 ये कितना हो जाएगा 16। तो बताइए n का मान निकल गया, तो कहिएगा सर n का मान कितना आ गया 16। क्या अब ऐसे नहीं निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ऐसे बराबर हो जाएगा n बटा 2 और 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू n का मान कितना है 16 बटा 2 2 गुने a का मान कितना है 5 और d का मान कितना है, n का मान कितना है 16 माइनस 1 और d का मान है आपका कितना 3, d का मान कितना है कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 और 2 बचे 10 और 16 से गया तो 15 तिया कितना हो गया 45, 15 तिया 45, अरे 16 से गया तो 15 तिया 45। तो 8 गुने 45 और 10 55, मल्टीप्लाई करो 8 × 40 16 हाथ में 4 8 × 40 4 44, ये आपका राइट आंसर हो गया। एक नंबर क्वेश्चन बन गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा का दूसरा नंबर का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर दूसरा क्वेश्चन का, ठीक है ना, दूसरा नंबर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। a का मान दिया है, a तेरे 35 है, हमें d और s तेरे का मान निकालना है, हमें d और s तेरे का मान निकालना है। जिस तरह दिमाग लगे उस तरह इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब बताइए कि हमें कैसे निकलेगा d का मान, तो चलिए d का मान निकालते हैं। आप बताइए a बराबर कितना है 7, a बराबर कितना है 7 और a तेरे कितना दिया है 35, हमें निकालना क्या है d बराबर क्वेश्चन है और s तेरे बराबर क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप, सबसे पहले a तेरे बराबर क्या होता है, a तेरे बराबर होता है a प्लस 12d, पढ़े हैं ना, a तेरे बराबर होता है a प्लस 12d। तो a का मान कितना है 7 और प्लस 12 और d का मान मालूम नहीं है, लेकिन a तेरे का मान कितना दिया है 35। भगवान दो रास्ता कभी बंद नहीं करता है, एक रास्ता खोलता है तो एक रास्ता बंद कर देता है। तो यहाँ पे a तेरे का मान कितना आ गया 35 है ना, पहले से दिया है ना 35, तो पुट कर देंगे इसको, कोई दिक्कत। अब आप जानते हैं 35 में 7 इधर घटा लेंगे और 12d यहीं पे रह जाएगा ना। तो 35 में 7 इधर कितना बचेगा और 28, कितना हो जाएगा 28 बराबर क्या हो जाएगा 12d हो जाएगा। तो d का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 28 यहीं पर रहेगा और 12 नीचे आ जाएगा, हाँ या ना।
तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 और 3 चौका 12। डी का मान आ गया 7 बटा, डी का मान आ गया कि नहीं आ गया, डी का मान आ गया 7 बटा 3। अब क्या निकाल देंगे, s 13 निकाल देंगे, इसलिए s 13, तो s 13 बराबर क्या हो जाता है n बटा 2 और 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अब बैठा दीजिए n का मान है कितना, n का मान है s 13, 13 का मतलब होता है n का मान 13 है। देखिए s 13 का मतलब क्या होता है, n का मान कितना है 13, वो चिल्ला चिल्ला कर रहा है s 13 s n फॉर्मूला होता है ना s n, तो भाई n का मान है, तो n का मान कितना है 13 बटा 2, तो 13 बटा 2 और 2 गुने a का मान कितना है 7, a का मान कितना है 7, n का मान कितना हो गया 13, 13 माइनस 1, d का मान कितना है 7 बटा, बोलो ना 7 बटा 3, 13 बटा 2, 7 गुना 14, 7 गुना 14, 13 में से गया तो 12 गुना 7 बटा, 12 गुना 7 बटा एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 13 बटा 2 और 14 जोड़ 7 चौका 28, 7 चौका 28, 13 बटा 2 और गुने 8 4 12 हाथ में 1, 8 4 12 हाथ में 1 2 1 3 है 4, कट जाएगा, कितना हो गया कोई गुना 42, तो 13 गुना है, कोई गुना करना नहीं आएगा क्या आपको, 13 कम 13, 13 के 3 हाथ में 1, 13 दूना 26 है 27, 13 दूना 26 है, यही आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत? फाइनली बन गया। तो ऐसे करके क्वेश्चन आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहां पे सही है, बढ़े आगे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए मिटा दें। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है a 12 37 और d 3, तो a और s 12 निकालना है। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 3, a 12 बराबर कितना दिया है 37, a 12 कितना दिया है 37 और d का मान कितना दिया है 3, हमें निकालना है a बराबर क्वेश्चन और s 12 बराबर क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन हम निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। a 12 37 का मतलब होता है a प्लस 11d का मान कितना दिया है 37 दिया है ना, a प्लस 11d का मान कितना दिया है 37। यहाँ पे एक स्टेप लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे a 12 बराबर 37 का मतलब होता है a प्लस 11d बराबर कितना दिया है 37 दिया है ना। तो a का मान मालूम तो है नहीं आपको, a का मान मालूम तो है नहीं, a का मान मालूम नहीं है 11 गुना d का मान मालूम है कितना है, d का मान कितना है, d का मान 3 है ना। अरे रखते जाएंगे अपने मन रास्ते, आप आगे तो बढ़िए, रास्ता तो निकल ही जाएगा। भगवान कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, रास्ता तो खुद निकलेगा, रास्ता की परवाह मत करो। 37 में से 37 घट गया, a बराबर कितना आ गया 4, देखो तो a का मान आ गया 4, अब हमें क्या निकालना है s 12, तो नहीं निकल जाएगा। तो s 12 बराबर क्या हो जाएगा n बटा 2, 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू d। अब 12 चिल्ला चिल्ला कर रहा है n के जगह कितना रखना है 12, 12 चिल्ला चिल्ला कर रहा है n का जगह कितना रखिए 12 रखिए, और 2 गुने a का मान आया कितना है 4, n का मान कितना रखना है 12, 12 माइनस 1, d का मान कितना रखना है 3, d का मान कितना रखना है। फाइनली डन हो गया, कितना हो गया 6 और ये हो गया 4 गुना 8 और 12 में से गया तो 11, 11 गुना हो गया 3, 6 गुना एक स्टेप और बढ़ा दो 6 8 जो 11 किया 37, 11 किया और 8 के हाथ में 1 3 1 4, ये हो गया 41, 6 कम 6 6 चौका 246 आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बिल्कुल आसान से। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए आप लोग। a3 का मान है 15 और s10 का मान है 125, हमें d और a10 का मान ज्ञात करना है। तो चलो
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। A3 का मान कितना दिया है 15, A3 का मान कितना दिया है 15, S10 का मान कितना दिया है 125। हमें निकालना क्या है D और क्या निकालना है A10 का मान हमें निकालना है। कोई दिक्कत? तो आप बताइए ये दोनों समीकरण को पहले हम तैयार करेंगे, तब भाई दोनों का मान निकलेगा वरना नहीं निकलेगा। तो A3 बराबर 15 दिया है, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D का मान कितना दिया है 15। तो इसको मान लेंगे समीकरण ए, इसको मान लेंगे समीकरण ए, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः S10 का मान कितना दिया है 125, S10 का मान दिया है 125। तो S10 का मतलब होता है कि n/2 और 2a जोड़ n-1 इंटू d का मान कितना दिया है 125 दिया है ना। अब इसलिए n के जगह कितना रखेंगे 10/2, 10/2 2a जोड़ n के जगह कितना रखेंगे 10, कितना रखेंगे 10, 10 माइनस 1 और d का मान नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है कितना हो गया 125। कोई दिक्कत नहीं है। 10/2 का मतलब कितना होता है 5 और 2a जोड़ 10 में से गया तो 9 डी हो जाएगा ना, बोलो ना 9 डी हो जाएगा बराबर 125। ये 5 से 125 घटा सकते हैं, 25 25 125 बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर कितना हो गया 25। समीकरण अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 है a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर कितना है 15 समीकरण 1 और 2a प्लस 9d कितना है 25 समीकरण 2, समीकरण 2। विलोपन विधि से आप सीखे हैं, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, यहाँ से 1 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 दूना 4d 15 दूना 30। कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ये भी है 2a प्लस 9d 25 है 25 माइनस 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 कट गया, 9 में से 4 गया कितना बचेगा माइनस 5d, 30 में से 5 गया कितना, 30 में से 5 कितना बचेगा 5 होगा ना, कट गया। d का मान कितना आ जाएगा माइनस 1, d का मान कितना आ गया माइनस 1, d का मान आ गया आपका माइनस 1। अब d का मान आ गया तो a का मान ही निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो d का मान जब आ जाएगा तो a का मान निकालो, इसलिए d का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर कितना है a प्लस 2d कितना है 15, a प्लस 2d का मान 15 है। तो a प्लस 2 गुने a का मान d का मान माइनस 1 बराबर कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। तो इसलिए a प्लस ये हो जाएगा माइनस a माइनस 2 है कम 2 अब बराबर कितना हो गया 15। a का मान 15 2 कितना हो जाएगा a बराबर कितना आ गया 17, a का मान आ गया आपके कितना 17, a का मान आपका आ गया 17, d का मान आपका माइनस 1 आ गया। आप बताइए d का मान माइनस 1 आ गया, a का मान a10 का मान हमें निकल जाएगा, तो कहेगा सर बिल्कुल निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं हम a10 का मान, इसलिए a10 बराबर होता है a प्लस 9d, a10 बराबर क्या होता है a प्लस 9d, ठीक है। यहाँ पे तो a का मान कितना है 17, a का मान कितना है 17 और 9 गुने d का मान कितना है माइनस 1, हाँ या ना। तो 17 प्लस माइनस 9, 17 और 9 कितना बचेगा 8, यानी a10 का मान आ गया 8 और d का मान आ गया माइनस 1, यही आपका राइट आंसर हो गया।
कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आप इसको सॉल्यूशन को 2 बार 3 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डी का मान दिया है कितना 5, एस 9 दिया है कितना 75, एस 9 कितना दिया है 75, हमें निकालना है ए और ए 9 निकालना है, ये दोनों क्वेश्चन उनका मान निकालना है। अब ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा S9 बराबर कितना दिया है 75, S9 का मान कितना दिया है 75। तो S9 का मतलब होता है n बटा 2 और 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू d बराबर कितना दिया है 75। n का मान है, n का मान कितना है, अरे n का मान S9 का मतलब n का मान 9 है, तो 9 बटा 2, a का मान मालूम नहीं ना है तो 2a, n का मान मालूम है 9, 9 में से 1 गया, और d का भी मान मालूम नहीं है ना, d का मान मालूम है कितना है 5, 75 का 75 हो गया। अरे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे आगे बढ़ो ना, आगे तो रास्ता निकलेगा। तो 9 बटा 2 और 2a जोड़ 9 में से 1 गया तो 8 बचे 40, 8 बचे बराबर कितना हो गया 75। अब यहाँ पे देखो आ जाओ n बटा 2, और एक काम करेंगे हम, इसको 2a प्लस 40, 2a प्लस 40 लिख दिए बराबर है 75। अब गुना जाएगा तो इधर क्या हो जाता है भाग हो जाता है, कितना हो जाएगा 9 बटा 2 हो जाता है। तो 2a प्लस 40 अब बराबर 75 गुने 2 बटा कितना हो जाएगा 9, 75 गुना 2 बटा 9 हो जाएगा, कट जाएगा 3 3 9 25 3 75। 2a प्लस 40 बराबर 25 गुना 50 बटा कितना हो गया 3 हो गया। 2a बराबर 50 बटा 3 में से 40 क्या होगा घट जाएगा, 40 घट जाएगा, 40 दिया 120, 120 में से 50 गया तो माइनस 70, 70 बटा कितना हो जाएगा 3। तो a बराबर माइनस 70 बटा 3, और यहाँ पे आ गया कितना 2, नीचे कितना आ गया 2, a का मान आ गया, और यहाँ पे कटा भी सकते हैं आप लोग, ये हो गया 35, तो माइनस 35 बटा कितना आ गया 3, a का मान कितना आ गया माइनस 35 बटा 3, a का मान माइनस 35 बटा 3 आ गया। तो क्या आप a9 ज्ञात कर सकते हैं, तो कहिएगा हाँ सर बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। a9 बराबर क्या होता है a प्लस 8d होता है ना, a प्लस 8d, a का मान है माइनस 35 बटा 3 और प्लस 8 गुना d का मान कितना है 5, d का मान कितना है 5, माइनस 35 बटा 3 और जोड़ा 8 बचे 40, 8 बचे 40 दिया 120, 120 में से 35 घट जाएगा, 120 में से 35 घट जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 11 में 3 गया तो 9, 8 11 में 3 गया तो 8 85, तो माइनस 85 बटा कितना आ गया 3, ये आपका राइट आंसर हो गया। यानी a9 का मान आपका आ गया 85 बटा 3 और a का मान आ गया आपका 35 बटा 3, यही आपका राइट आंसर है कि a का मान दिया हुआ है 2 और d का मान दिया हुआ है 8, sn बराबर 90 दिया है, तो n और हमें an का मान निकालना है। किसका मान निकालना है n और an का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे sn बराबर दिया हुआ है, तो ऐसा का फॉर्मूला लगा देंगे पहले, ये होता है n बटा 2 और 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू d, इतना हम लगा देंगे, ठीक है, ये इतना हम लगा देंगे। अब यहाँ से बराबर हो गया 90, बराबर क्या हो गया 90। अब n तो मालूम है नहीं, n तो मालूम है तो n हमको निकालना है, तो n बटा 2 और 2a का मान मालूम है तो 2 में 2 हो जाएगा, n का मान मालूम नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, और d का मान मालूम है 8 तो रख देंगे, बराबर हो गया 9। अब यहाँ पे n यहीं पे रहने दीजिए, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और प्लस ये 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8 है, और 8 में से 1 गया तो माइनस 8 हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे जो 2 था वो 90 गुने 2 यहाँ पे आ जाएगा,
यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे किए हैं। ये दो जो था इसको दो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इस दो को हम मल्टीप्लाई में ला दिए हैं क्योंकि भाग में था तो इधर गुना में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे n और ये देखो 8 n यहीं पे रहेगा और 8 में से 4 जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 90 गुना 180। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में ये हो जाएगा 8n और 4n हो जाएगा यहाँ पे और इधर आएगा तो -180 बराबर हो जाएगा 0। कुछ कॉमन करने वाला है तो ये हाँ सर है, तो हम क्यों ना 4 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर जाएगा nxy और माइनस सिर्फ n और -45 हो 180 बराबर 0। अब बस हमको इसका गुणनफल करना है, हमको इसका गुणनफल करना है। तो nxy और -n और -45 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि ये 4 जाएगा तो भागा में होगा तो 0/4 0 ही हो जाएगा। ये सब आप पहले से जानते हुए। अब इसको तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 2nx हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 और यहाँ पे 45 होगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2nx हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 45 गुना 90 होगा तो 2nx। आप लोग जानते हैं कि 45 गुना अगर 90 होता है तो तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 10 9 90 कर दीजिए, तो -10n में से अगर +9n घटा दीजिएगा तो आपका आसानी से क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 10 9 कितना हो गया 90 और 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा -1। ये तो शून्य तो निकालना है, पीछे आप पढ़े हुए हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे कॉमन करेंगे तो कॉमन कर लेंगे 2n, तो यहाँ पे 2n कॉमन करेंगे तो बच जाएगा n और 2 तो निकाल लेते हैं हो जाएगा 5। फिर जितना यहाँ पे रहता है उतना ही यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा n - 5। शून्य निकालने वाला है, इसमें हम ज्यादा नहीं बताएंगे आप लोगों को। तो ये हो जाएगा n - 5 बराबर 0, तो n का मान 5। ये हो जाएगा 2n + n बराबर 0, 2n बराबर -9, जो माइनस का वैल्यू हम नहीं लेते हैं, तो n का मान हमारा आ गया कितना 5 आ गया। अब n तो निकल गया, अब हमें an निकालना है। तो स्टूडेंट आप पढ़े होंगे एक फार्मूला, Sn बराबर होता है n/2 a + l। एक फार्मूला और भी होता है। अब जब डायरेक्ट an का मान निकालना हो तो l को हम लोग an भी कहते हैं, l बराबर हम लोग an भी कहते हैं। l के जगह हम an भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो Sn हमारा कितना दिया है 90, तो Sn बराबर 90 हो जाएगा। इस 2 को इधर ला लेंगे, 2 यहाँ पे हो जाएगा बराबर n। n का मान कितना आया है, अभी n का मान आया है 5, तो 5 रख देंगे। और a का मान है 2 और l को ही an कहते हैं। l को ही क्या कहते हैं, हम an कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 90 गुना हो जाएगा 180, ये 5 भागा में आ जाएगा, अब बराबर हो जाएगा और 2 + l कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 5 से बचेगा 3 × 5 = 15 है, 3 × 5 = 15 है और फिर यहाँ पे बचेगा 3 × 5 = 15, 3 और 0 3 तो 36 बचे, तो यहाँ पे 36 और इसमें से 2 घट जाएगा अब बराबर l। तो कितना हो जाएगा, l का मान कितना आ गया 34। तो इसी l को हम n कहते हैं, an कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा an का मान कितना आ जाएगा, तो 34। an का मान कितना आ जाएगा 34, l को ही हम लोग an कहते हैं। तो an बराबर आ गया हमारा 34। ये हुआ हमारा राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मिटा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट कह रहा है कि a बराबर 8 दिया हुआ है और an दिया हुआ है 62 और Sn दिया है 210, तो हमें n और d का मान ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सॉल्यूशन फटाक से। और बताइए Sn बराबर कितना होता है, Sn बराबर होता है n/2 a + l। यह फार्मूला का यूज तब करेंगे जब an आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा। यह फार्मूला का यूज हम तब करेंगे जब an आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा, तो आप वहां पर फायदा उठा लीजिएगा, है ना। हर जगह इस फार्मूला का यूज मत करिएगा, जब an दिया हुआ हो तब इस फार्मूला का यूज करिएगा, ठीक है। तो Sn का मान कितना दिया है 210, Sn का मान हम देंगे 210। n मालूम नहीं है तो नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है। a मालूम है 8 और l हमको दिया हुआ कितना 62, l का मान कितना दिया है 62। 210 बराबर n/2 और ये 62 और 8 कितना हो जाएगा 70, 62 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा।
अब आप जानते हैं ये जाएगा तो इधर गुना हो जाता है, 210 गुने 2 हो जाएगा, अब बराबर ये हो जाएगा 70 n। कितना हो जाएगा 70, 70 से कट जाएगा 7 का 21, 7 का 21, तो n का मान हमारा आ गया 3 गुना 6, तो n का मान आ गया हमारा कितना आ गया 6, n का मान आ गया 6। अब हमें ज्ञात करना है d का मान, तो इसी में रख दो d का मान, कहीं भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अब da का मान निकालना है ना, तो a n बराबर दिया हुआ 62, a n बराबर कितना दिया है 62, a n बराबर जब 62 दिया हुआ है तो a n का फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 into d का मान कितना दिया हुआ है 62, तो a का मान कितना है यहाँ पे 8, तो एक जगह पर रख देंगे 8। जैसे भी हो मान इधर उधर पुट करके हम निकाल लेते हैं आराम से मान। a का मान दिया हुआ है 8 रख दिए, n का मान आया हुआ है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे रख देंगे n का मान 6, 6 में से 1 घटा देंगे, और d का मान तो निकालना है, तो d का मान d रख देंगे। अब आप बताइए कि ये 6 में से 1 कितना बचेगा 5d, 6 में से 1 तो 5, और d का d 62, और 8 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 5d बराबर हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 कितना बचेगा 4, और यहाँ हो जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 54 बट्टा, d बराबर हो जाएगा 54 बट्टा 5। ये हमारा राइट आंसर हो गया 54 बट्टा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा d का मान और n का मान हमारा यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। मिलाते हैं इसमें सॉल्व कर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। पढ़ाई में आप लोगों को आशा है कि समझ में आ रहा होगा और मन हैप्पी होगा, और पढ़ाई को शिद्दत से कीजिए, है ना, और वीडियो को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में a बराबर 4 दिया हुआ है, और d का मान दिया हुआ है 2, और ऐसे दिया है 14, तो हमें n और a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। am बराबर दिया हुआ है 4, तो am का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर दिया हुआ है 4, कितना हम लिख देंगे। अब a प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 2, तो d का मान 2 बराबर 4 के 4 यहाँ पे लिख देंगे, तो a प्लस ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा माइनस 2 बराबर कितना हो गया 4। अब यहाँ पे n और a दो राशि एक साथ मिल रहा है, तो हम किसी एक का मान निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पे a का मान निकाल लेंगे, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 4 यहीं पे रहेगा, प्लस 2 जाएगा तो माइनस 2 है, और माइनस जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, तो a का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे, और a का मान आ गया 6 माइनस 2 है। अब यहाँ पे a का मान जो है ना इसमें रख देंगे, तो हम लिखेंगे इसलिए ऐसा बराबर दिया है माइनस 14, तो ऐसा का फॉर्मूला होता है n बटा 2 और 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू d बराबर दिया है 14। अब यही पे मान पुट कर देंगे, n बटा 2 और a का मान कितना है 6 माइनस 2 है, तो लिख देंगे 6 माइनस 2 है, a का मान लिख देंगे 6 माइनस 2 है, अब प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान दिया हुआ कितना है, d का मान दिया हुआ है 2, तो 2 यहाँ पर रख देंगे, अब बराबर माइनस 14, बराबर माइनस 14 रख देंगे, यहाँ पे इतना का काम आगे बढ़ेगा। फिर n बटा 2 और 2 6 12 2 दूना 4 हो जाएगा, अब प्लस इसमें भी 2n माइनस 2 2 बराबर कितना है माइनस, अब n बटा 2, अब यहाँ पे क्या करेंगे 12 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 2n बराबर हो जाएगा माइनस 14। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पर रहने देते हैं, और 10 माइनस 2n, क्या 14 दूना ये इस 2 को उधर भेज सकते हैं, तो हमारा माइनस 28 हो जाएगा, तो ये हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये 14 और यहाँ पे जो 2 था 14 दूना 28 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग जाता है तो गुना हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको हो जाएगा ये कितना 10n x स्क्वायर, ऐसे तो हाँ ठीक है, 10n माइनस 2n x स्क्वायर, अब माइनस 28 जाएगा तो इधर प्लस 28 बराबर कितना होगा 0।
अब यहाँ पे बड़ा घात पहले करते हैं, तो -2n x को पहले कर लेंगे, और ये प्लस 10n है और ये प्लस 28 है, इसको कहीं कर क्यों ना हम दो कॉमन कर लें, -2 कॉमन कर लेते हैं, -2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा -nx2 प्लस nx2 प्लस 5n, और ये हो जाएगा, ये जब माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, -5n और -14 बराबर कितना हो गया 0, तो ये हमारा nx2 -5n और -14 बराबर क्या हो जाएगा 0, -2 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणन इसका हम लोग शून्य निकालेंगे, तो 14 लाना है तो क्या कर देंगे nx2, 14 लाने के लिए क्या करेंगे 7 गुना 14, तो क्यों ना हम 7n में से प्लस 2n हटा देंगे, तो 7 में से 2 जाएगा तो -5 आएगा, और 7 गुना 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे -14 बराबर हो गया 0। अब कॉमन कर लेंगे n कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच जाएगा n-7 और यहाँ बच जाएगा n-7, तो यहाँ बच जाएगा +2, तो a को हमारा हो जाएगा n-7 बराबर 0, तो n का मान हमारा आ गया 7, a को n+2 बराबर 0, तो n बराबर -2, जो माइनस वाला वैल्यू हम नहीं लेते हैं, तो n का मान हमारा कितना आ गया है, n का मान आ गया हमारा 7, n का मान आ गया 7 हमारा। अब हमको क्या निकालना है, a का मान निकालना, तो निकाल दीजिए, इसलिए हम पढ़े हैं कि a का मान यहीं से निकाल दीजिए, a बराबर क्या हो, a बराबर क्या हो गया 6 माइनस 2 है, 6 माइनस 2, तो a बराबर 6 माइनस 2 गुने n, n का मान कितना है 7, n का मान 7, तो a बराबर 6 माइनस 7 गुना 14, a बराबर हो जाएगा a बराबर हो जाएगा माइनस, a बराबर कितना हो जाएगा माइनस, तो a का मान यहाँ पर हमारा -8 आ गया और n का मान हमारा आ गया 7, यही हमारा राइट आंसर है। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि a बराबर 3 और n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, तो हमें d का मान ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लिखेंगे सॉल्यूशन, s का मतलब होता है sn बराबर होता है n/2 और 2a जोड़ n-1 into d, ठीक है ना। तो sn का मान कितना, sn का मान दिया है 192 इधर रखते हैं, और n-2 और 2 गुने a का मान दिया हुआ है 3, n का मान भी दिया हुआ है, 8/2 करो, और 2 गुने a का मान दिया हुआ है कितना 3, n का मान कितना दिया है 8 और -1, और d का मान तो हमें नहीं निकालना है, तो d का मान निकालना तो बिल्कुल आसान है। ये क्या हो जाएगा 192 और गुने ये 2 इधर गुना में आ जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा इधर गुना में आ जाएगा, और बराबर ये बच जाएगा यहाँ पे 8 और 2 3 6, 2 3 6, 8 में से 1 गया तो 7d, कितना d 7d, अरे 8 में से 1 गया तो 7d नहीं हो गया, आप समझ, ये बाहर 100 घटा सकते हैं हम, 24 अठे होता है 192, 24 अठे कितना होता है 192, हो जाएगा 24 गुना 48, 24 गुना 48 अब बराबर 6 प्लस 70। अब आप आसानी से देख सकते हैं 48 में से तो 6 घटा दीजिए, बराबर हो गया 70, 48 में 6 गया तो 8 में 6 2 42, अब बराबर हो गया 70, तो डी का मान हमारा आ गया 6, डी का मान हमारा कितना आ गया 6। तो यहाँ पे ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एकदम हलवा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये मान पुट कर दीजिएगा, वैल्यू आपका निकल जाएगा। इतना तो पढ़ेगा तो इतना समझ में आना चाहिए आप लोगों को, अगर नहीं आ रहा है तो आप जाकर लॉलीपॉप क्वेश्चन पढ़िए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा देना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कह रहा है, l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल 9 पद है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये भी बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। s का मान दिया हुआ 144, अब आप फार्मूला पढ़े हैं, s बराबर होता है n/2 ia + l। ये फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, ये फार्मूला कब अप्लाई करते हैं जब l का मान दिया हुआ है, l को ही an कहते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको। और कुल पद 9 है तो n का मान 9 रखना है, तो 9/2, a का मान मालूम नहीं है, l का मान कितना है 28,
L का मान कितना है 100। अब आप बताइए n बटा 2 यहीं पर रहने दीजिए और एक काम कीजिए, ये 9 से कटा दो, 16 9 144 होता है, 16 9 144 होता है, a प्लस 28, a प्लस 28 और 4 है, 2 को इधर दे दीजिए, हो जाएगा 2 गुना में हो जाएगा, 16 गुना 32 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 32 में से 28 घटा दीजिए, a बराबर हो जाएगा 4। ये आपका राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 10 तक क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4 से क्वेश्चन, हम लोग टोटल क्वेश्चन 4 से करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।